अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 328 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भस्म किया कामदेव को महादेव ने, और श्राप कभी अपनी कोख से संतान को जन्म न दे पाने का श्राप किसे मिला? पार्वती को। उस समय रति को शांत क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रोका गया उसे श्राप देने से? हित अहित का प्रश्न क्यों नहीं उठा था उस समय? संसार के हित के लिए उसे कार्तिकेय से दूर होना पड़ा, फिर अशोक सुंदरी से, और गणेश का शीश काट दिया गया, वो भी संसार के हित के लिए। कितनी बार इस संसार के हित के लिए उसका अपना संसार उजड़ता रहा और वो सहती रही, किंतु अब और नहीं। इस बार प्रश्न उसकी संतान की सुरक्षा का है। इस बार वो अपनी ममता की बलि नहीं चढ़ने देगी, नहीं आहत होने देगी अपने आप को। विनाश करेगी दुष्टों का। इस बार उसे रोकना असंभव है। महादेव भी माता को रोकने में असफल रहे। अब माता को कोई नहीं रोक सकता। महाविनाश अब निश्चित है।
किसी भी परिस्थिति में मां अपने वात्सल्य से पृथक नहीं हो सकती। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस दृश्य के साक्षी हैं। अंततः महादेव के मुख पर मुस्कान आ ही गई। देवी, ये महादेव ही हैं। इन्होंने आपको शांत करने हेतु ये रूप धारण किया। महादेव ने सिद्ध कर ही दिया। अत्यंत क्रोध का समाधान अत्यंत करुणा ही है। महादेव महादेव महादेव। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। महादेव। और भक्तगण इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। स्वामी, हमारा क्रोध शांत हो गया है। अपने वास्तविक रूप में लौट आइए। वो रुदन एक बालक का नहीं, अपितु परमेश्वर की निःशब्द प्रार्थना थी, जो रुदन के रूप में गूंज रही थी।
परमेश्वर के इस रुदन से संसार में अशिवता फैलती। और अशिवता को रोकने का दायित्व परमेश्वरी का होता है, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें बालक रूपी परमेश्वर को अपने स्पर्श और अपनी करुणा से शांत करना ही था। इसीलिए काली को शांत होकर अपने मूल स्वरूप में लौटकर आना ही पड़ा। स्वामी, यदि आपने बटुक का अवतार धारण नहीं किया होता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। आपने हमें उस दोष से बचा लिया। जी, फाइनली जो है वो मोमेंट चल रहा था और शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो आमने सामने थी, लेकिन काली माँ के रूप में माता पार्वती जी जो हैं वो सामने प्रकट थी और गुस्से में थी और वो उनका जिक्र कर रही थी, क्योंकि वो रूप तो अलग था उनका और जो असल रूप था माता पार्वती जी का वो उनका जिक्र कर रही थी कि उन्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है। ठीक है, और वो ममता ही उनकी जो है वो कुर्बानी दे रही है। आज तो फैसला होके रहेगा और इसको मरना होगा। शिव जी तो रोकना चाहते थे, क्योंकि नाखुश के हाथों जो है कुंड की जो है मृत्यु होनी है, तो वो जो है उस चीज़ को रोकना चाहते थे, वरना जो है कह रहे कि पूरी सृष्टि के लिए काम खराब हो जाना था। और जब वो अपना भी जिक्र कर रही थी उसका कि वो रूप जो है असल उनका वो रूप है और ये अलग रूप है, और ये रूप जो है जो माता पार्वती जी का ओरिजिनल रूप है उसका जिक्र कर रही थी और उसको कह रही थी कि उनको क्या क्या झेलना पड़ा है और जो श्राप उनको मिला है, क्या ये श्राप उनको मिलना चाहिए था। हर कुर्बानी जो है वो उन्होंने दी है और अपनी ममता की, तो अभी तो मैं रुकने वाली नहीं और ये विनाश होगा। गैर वो उसी गुस्से में उनका रूप जो है वो उनके पास से गुजर गया शिव जी के। शिव जी को शॉक तो लगा उस चीज़ का और वो बड़े कह लें कि दिल बर्दाश्ता भी थे इस चीज़ को लेकर, और वो एक जगह स्टिल खड़े थे क्योंकि उनके पास से वो गुजर गई और उनका पीछा किया कुंड का और उसके सर पे पहुंच गई। वो गिरा और बिल्कुल मारने वाली थी और हम सोच रहे थे बीच में कि कोई ना कोई इनमें से, तो हमारा जो एक किस्म का ध्यान था वो गणेश जी की तरफ था, क्योंकि वो जो है कह लें कि कुछ ना कुछ जब भी बुरा हो रहा होता है नौआन, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा कर देते हैं अपने उस मासूमपन से, उस चीज़ से। तो कहीं लग रहा था कि वो गणेश जी जो है बीच में आएंगे और इस चीज़ को रोकेंगे, वही रोक सकते हैं, क्योंकि शिव जी सबको था शिव जी रोकेंगे और शिव जी के जो है कह लें कि हाथ से निकल गई बात वहाँ पे और लगा कि अब मर जाएंगे। लेकिन ये है कि वो कुंड जो है अभी बिल्कुल, जो बच्चे की आवाज़ आई तो तलवार चलने लगी थी, तो हमें लगा कि वो कुंड का जो है सुरों का उनका बच्चा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इतना बच्चा नहीं था, इतना बालक के वो रो रहा। और लेकिन ममता ममता होती है, भले किसी भी स्वरूप में हो, तो वो जो है बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो पीछे जो है तलवार भी रुक गई और कुंड जो है वो भी भाग गया। लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो शिव जी जो हैं बटुक जो है ना, क्या नाम है, बटुका। बटुका, तो वो जो है बटुका के रूप में बड़े मासूम से क्यूट से, और जिस तरह वो रो रहे थे वो जो है वैसे ही प्यार आ जाता है किसी इंसान को। और वो ममता उनमें जगाना जो है, वो एहसास जो है जगाना ज़रूरी था, ताकि वो अपने उस रूप में वापस आ सकें माता पार्वती जी जो हैं, क्योंकि शिव जी ने हर किस्म की कोशिश कर ली थी और उनकी लीला जो है वो अलग ही होती है। तो उन्होंने एक बच्चे का रूप लेकर उनको जो है अपनी तरफ जो है वो मायल किया और वो वहाँ पे पहुँची और उनको प्यार करने लगी, सहलाने लगी, आंसू पूछे, और मतलब वो फाइनली जो है वो अपना रूप उनका जो है माता पार्वती जी का वो जो है क्रोधित वाला रूप जो है तम हुआ और असल रूप जो है वो वापस आया
और वो उनको प्यार कर रही थी और इसी दौरान सब जो है इकट्ठे हो गए और गणेश जी जो है वो बड़े खुश थे और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि फाइनली जो है वो पिताजी ने ये जो है कर लिया अपने उसमें कामयाब हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है क्योंकि देव ऋषि जो है वो भी इसको जो है वो कर रहे थे कि ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला, ये मारेंगी इनको जो है कुंड को और एक तो श्राप जो है वो पूरा नहीं होगा और इनके हाथों होना था। दूसरा ये रुकेंगे नहीं, इनको शांत कोई नहीं कर सकता और ये शांत नहीं होगी तो पूरी सृष्टि जो है वो तबाह होती रहेगी। तो वो हमने लास्ट पार्ट में भी देखा किस तरह की सिचुएशन थी पूरी सृष्टि की। तो फाइनली जो है वहाँ पे उन्होंने अपना रूप जो है वो उसमें आ गई और सब इकट्ठे हुए हैं। तो अब पता चल गया कि वो शिव जी हैं और माता पार्वती जी जो हैं वो भी इसके ऊपर, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि ममता ममता होती है और माँ जो है कहीं ना कहीं महसूस कर लेती है, लेकिन पति जो है उसने भी अपना कर्तव्य निभाया कि उनमें मौजूद है वो चीज़ कि जिसके थ्रू उनको वापस लाया जा सकता है, तो वो उनकी ममता है। तो ज़्यादा खिंचाव उनका इसी तरफ, इसीलिए उन्होंने बच्चे का रूप जो है वो धारण किया। जी। बिल्कुल जी। और बालपन का रूप जो धारण किया है महादेव जी ने, वो सबको बड़ा ही अच्छा लगा है और सब जो हैं वो बड़े प्रसन्न हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना उम्मीदी छा गई थी, मायूसी छा गई थी इस चीज को लेकर के माता पार्वती जी जो हैं सिवाय महादेव के उनको कोई भी शांत कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उन्होंने बालपन का रूप लिया और जब उनके बालपन की आवाज में रोने की जो सिसकियां हैं वो माता पार्वती के कानों में पड़ी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो शांत होने लगी और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर उन्होंने देखा कि महादेव जो हैं स्वयं उन्होंने वो रूप धारण किया हुआ है और इस अवतार में उनको बटुका जो अवतार है वो लोग जो हैं वो पूजा करते हैं आज के दौर में। तो ये विष्णु जी ने उनके अवतार का नाम बताया जी कि इस अवतार में इनका नाम बटुका होगा। तो बालपान का रूप जब धारण किया हुआ था माता पार्वती जी क्रोध से फिर वो मुक्त हुई हैं। क्रोध जब उनका शांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने महादेव जो है उनसे कहा कि अब मेरा क्रोध जो है वो खत्म हो चुका है, आप अपनी असली रूप में आ जाइए। फिर वो अपने असली रूप में आए और बहुत लंबे टाइम के बाद महादेव जो है उनको मुस्कुराते हुए सब ने देखा तो सब इस चीज को देखकर बड़े खुश हुए। बिल्कुल जी। और पहले जो उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी उनका उन्होंने स्मरण करवाया और सबको बताया कि शराब ही मुझे मिला। और दूसरा उसके बाद जिस तरह कार्तिकेय जो है वो दूर हो गए, वो भी संसार की खातिर ये सारा कुछ हुआ। फिर अशोक सुंदरी, फिर जो है वो गणेश का शीश जो है वो उतारा गया। तो वो सारा जिक्र कर रही थी और कह रही थी कि अब नहीं, अब मैंने किसी का नहीं सोचना, संसार का नहीं सोचना, मैं संसार का सोचूं या अपने संसार मेरा उजड़ रहा है तो उस पे जो है वो जो भी बुरी नजर डालेगा मैं उसको तबाह करूंगी। तो वो कुंड का सुर्ग जो है वो मारने के लिए निकल पड़ी। अब शिव जी के पास दो ही रास्ते थे, या तो आराम से पहले उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रोक पाए, और फिर दूसरा था कि साथ युद्ध करते। तो लेकिन वो युद्ध भी नहीं कर सकते थे माता पार्वती जी के साथ। तो फिर उन्होंने जो है वो उनकी एक लीला जो है वो छोटे बच्चे में वो उन्होंने अवतार लिया। तो फिर रोने की जो है वो एक्टिंग की, तो उसके बाद जो है उनको शांत किया, उनके गुस्से को शांत किया। वो बच्चे को देखा रो रहा है, उसको शांत करने के लिए ज़ाहिर है उनकी जो ममता है अंदर माता पार्वती के अंदर वो जगाई उन्होंने। तो वो फिर जो है वो उनका क्रोध शांत हुआ और फिर उन्होंने गले लगाया, फिर असली हालत असली रूप में आ गई। फिर जो है उन्होंने गले लगाया उनको और फिर समझ गई थी कि ये शिव जी ने ये अवतार लिया है। और फिर विष्णु जी ने उनको नाम भी दिया बटुका अवतार, और उसके बाद सत्यपाल जो है वो उसके नाम से पूजा होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने फिर बताई। उसके बाद वो अपने असली रूप में भी आए, बाकी सारे खुश भी हो गए कि युद्ध नहीं हुआ माता पार्वती और अपना महादेव जी के दरमियान। तो बेहतर है कि ये आराम से ही सारा कुछ हो गया। और महादेव जी की लीला को सराह रहे थे सब कि उनकी लीला जो थी वो जो उनकी जो उन्होंने ये एक किस्म की बच्चे का रूप लिया उस पे खुश हो रहे थे। तो अब वो शांत भी हो चुकी हैं। अब ये आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।